कैसे हैं आप? तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सिक्योर लिनक्स हैक्स। और आज हम अपना पहला जो वर्चुअल मशीन पे अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल का एक पार्ट है। तो प्रैक्टिकल अगर हमें करना है तो हमारे पास वर्चुअल मशीन्स होनी चाहिए। अब कैसे उस वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करते हैं वो हम दिख रहे हैं आज। ठीक है, वर्चुअल मशीन एक्चुअली होता क्या है, आपके अगर आपको एक ही सिस्टम पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में चलाने हैं, मतलब आपके पास एक हार्डवेयर है जिसमें आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चलाने हैं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन के बेसिस पे आप एक ही सिस्टम पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन पे चलते हैं, लेकिन वर्चुअलाइजेशन आपका रन करता है हाइपरवाइज़र के ऊपर। ठीक है, ये एक टेक्निकल टर्म्स है। और आप इसको जैसे गूगल पे और सर्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ इंस्टॉलेशन पढ़ा रहा हूँ कि एक वीएम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड देख लेते हैं कुछ। हाँ, वॉल्यूम आ रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जैसे मैंने अपना एक वर्चुअल मशीन या जो VMware का सॉफ्टवेयर था उसको रन कर लिया है। ठीक, ऐसा ये दिखता है। इसके बारे में बता देता हूँ अबाउट में जाके कि मेरा जो VMware है वो उसका जो वर्ज़न है 17.0.2 है, 7.0.2। वर्क स्टेशन 17 प्रो है यहाँ पर। ठीक है, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने VM के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CentOS 7 है और इसको अब इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं फाइल ऑप्शन के ऊपर। फाइल ऑप्शन के ऊपर हमें यहाँ पे बेसिकली तीन चार ऑप्शन ही हमारे काम के होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपको नया वर्चुअल मशीन बनाना है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको वर्चुअल मशीन पे ही एक नया विंडो ओपन करना है। तीसरा जो ओपन वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है कि आपने कोई वर्चुअल मशीन आपकी बना के रखी है या कहीं से कॉपी पेस्ट की है तो आप उसको इस वीएम के ऊपर रन करवा सकते हो। ठीक है, और चौथा होता है एग्ज़िट करने का, कि आप अपने वीएम वेयर से एग्ज़िट हो जाओ। तो हमें अभी हमें यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन बनानी है, तो हम एडिट या क्या ऑप्शन था, न्यू वर्चुअल मशीन के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, कस्टम, ट्रिपिकल। तो हम ट्रिपिकल के ऊपर जा रहे हैं, कस्टमाइजेशन अभी हमें नहीं करना। ट्रिपिकल के ऊपर हम गए तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टॉलेशन डिस्क, इंस्टॉलर डिस्क, इमेज फाइल के बारे में, और यहाँ पे एक होता है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ठीक है, तो इंस्टॉलर डिस्क में क्या होता है, अगर आपके पास CD DVD का ऑप्शन है तो आप अपने डिस्क के थ्रू यहाँ पे इमेज को इंस्टॉल कर सकते हो, माउंट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है कि ई ड्राइव के अंदर OS एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरा सेंटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले माउंट करवा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने ये उठा लिया। अब तीसरा ऑप्शन आता है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। हमें यही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन में हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के जो फीचर्स मिलेंगे वो एकदम डिफ़ॉल्ट फीचर मिलेंगे, जैसे हम किसी फिजिकल सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं उस टाइप में यहाँ पे हमें फीचर्स को ये प्रोवाइड करवाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमने करा, यहाँ पे हमारा जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो इस VM के ऊपर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो हमारे बेस में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बेस बोलूँ तो समझ जाना कि होस्ट और बेस सेम है। और गेस्ट बोलूँ या VM बोलूँ तो यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ वर्जन आ जाता है। वर्जन मतलब वर्जन, यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ये वर्जन का बोल रहा है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो हमारी ISO इमेज है वो CentOS 7 की ही हम इंस्टॉल करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें CentOS 7 ही इंस्टॉल हो रहा है, 1 2 इंस्टॉल नहीं होने वाला। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका वर्जन मैंने बोल दिया है कि CentOS फ्लेवर में उसका वर्जन है 7, जो 64 बिट पे मुझे इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। तो मैं नेक्स्ट कर दिया।
अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके वर्चुअल मशीन का नाम बोलता है कि क्या नाम है और उसकी लोकेशन कि कहाँ आपको इंस्टॉल करवाना है। तो मेरे वर्चुअल मशीन का नाम है सिक्योर लिनक्स हैक्स, ठीक है। अब मुझे इसको इंस्टॉल कहाँ कराना है उसकी लोकेशन मुझे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ये लोकेशन है यहाँ पे भी इंस्टॉल हो सकता है, पर मुझे यहाँ नहीं करवाना। मैं चाहता हूँ कि सी ड्राइव की जगह मेरे पास डी या ई ड्राइव में हो जगह जहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करूँ। तो मैंने यहाँ एक इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, उसके अंदर मुझे सिक्योर लिनक्स का एक और फोल्डर बना है। यहाँ पे मुझे अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करवाना है। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। देखिए मेरे यहाँ पे इंस्टॉलेशन लोकेशन चेंज हो गई अपने आप। अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे अपने हार्ड डिस्क प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि कितना मुझे जीबी इस वर्चुअल मशीन को देना है, ठीक है। मैं 40 GB भी दे सकता हूँ। वर्चुअल मशीन के ओएस को इंस्टॉल करने के लिए 40 GB सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर मुझे कोई फ़ाइल वगैरह डालनी पड़ी तो फिर मुझे अलग से स्पेस प्रोवाइड करवानी पड़ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अलग से स्पेस प्रोवाइड नहीं करवाऊँ और अपने इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा स्पेस दे दूँ ताकि मेरा बाकी का काम भी हो सके। तो मैं 500 GB इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे दो ऑप्शन और मिलते हैं यहाँ पे, आपको सिंगल फाइल में अपने जो भी इंस्टॉलेशन है वो सिंगल फाइल में करवानी है या मल्टीपल फाइल में करवानी है। तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल फाइल में अपनी इंस्टॉलेशन करवानी है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके जो भी आपने सिलेक्ट करी हैं चीज़ें रिसोर्सेज उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 GB रैम यूज़ कर रहा है, तो मुझे 1 GB से ज़्यादा देना है। इसके लिए मैं कस्टमाइज हार्डवेयर पे आ गया। यहाँ पे मैं 1 GB को 4 GB कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे यूएसबी की नीड नहीं है तो मैं हटा देता हूँ, प्रिंटर की नीड नहीं है हटा देता हूँ, साउंड कार्ड की नीड भी नहीं है, मुझे इस वीएम पे कोई वीडियो वगैरह नहीं चलानी है, तो मैंने वो साउंड कार्ड का ऑप्शन भी हटा दिया। तो 4 GB रैम दे चुका हूँ, एक प्रोसेसर है, एक ही रैम दे देते हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गई है, देखिए। अब इसको मैं फिनिश करता हूँ। मतलब मेरा जो भी डिफ़ॉल्ट जो भी कॉन्फ़िगरेशंस थी, रिसोर्सेज थे, उसको मैंने सेट कर दिया है और मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाके अपने जो वर्चुअल मशीन है उसको रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ये मुझे एरर दे देता है स्टार्टिंग में। ये बोल रहा है कि भाई आप कनेक्ट करना चाहते हो डिवाइसेस को पावर ऑन पे वर्चुअल मशीन पे, तो अभी नहीं हो पाएगा ये आइडियल 1.0 क्योंकि डिवाइस इज़ नॉट अवेलेबल। अभी ये जो डिवाइस है मेरा वो मेरे बेस में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए वो चालू नहीं कर पाएगा। मतलब अभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं किया है हमने, आईएसओ हमने प्रोवाइड ही नहीं करवाई, तो अब हम इसको आईएसओ प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए मैं इसको यस कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ से आईएसओ डीएचसीपी के थ्रू सर्च कर रहा है मेरा वीएम, लेकिन इसमें कुछ ऐसा अभी मैंने फीचर को इनेबल नहीं करा, तो यहाँ उसको आईएसओ नहीं मिलने वाली। अब मैं मैनुअली जाऊँगा वीएम पर, यहाँ पे सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ सी डी डी का ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ उसको पहले तो कनेक्ट कर लूँगा डिवाइस को कि हाँ भैया सी डी जो है ये मेरा कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं जाता हूँ आईएसओ पे और यहाँ पे मैं अपनी आईएसओ इमेज प्रोवाइड करवाऊँगा जो है सेंटोस 7 की। तो मेरी सेंटोस 7 की इमेज ई ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यहाँ सेंटोस 7 रखा हुआ है। तो मैंने अपनी आईएसओ भी प्रोवाइड करवा दी और ओके कर दिया। अभी भी ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि मुझे इसको चलाने के लिए एक बार रिबूट करना पड़ेगा। तो मैं रीस्टार्ट गेस्ट पे चले जाता हूँ। अब देखिए जैसे आप फर्स्ट टाइम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाते हो वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ इंस्टॉल सेंटोस 7 के ऊपर और इंटर कर देता हूँ। बोल रहा है कोई भी की प्रेस करो, प्रेस द इंटर की बोल रहा है, लेकिन मैं स्पेस भी कर सकता हूँ। कोई भी की आप प्रेस करोगे तो वो यहाँ पे काम चला लेता है। यहाँ पे जो हमारा आईएसओ इमेज थी वो हमारे हार्डवेयर को रीड कर रहा है कि चलने के लिए उसके पास रैम या जो भी उसका जो मेमोरी थी वो है कि नहीं है, हार्ड डिस्क है कि नहीं है, क्या क्या कॉन्फ़िगर है, क्या कौन कौन से डिवाइसेस लगे हुए हैं, उन सबको उसने अभी रीड कर लिया।
अब ये बोलता है कि वेलकम टू सेंटोस 7। यहाँ पे लैंग्वेज बोल रहा है तो हम अपनी लैंग्वेज इंग्लिश और यूएस इंग्लिश ही रखते हैं। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ टाइम जोन बोलता है कि आप किस लोकेशन पे बैठे हो, तो मैं अपनी लोकेशन इंडिया कर देता हूँ। आज की डेट है 5/11/2023, मैंने देख लिया। एशिया में कोलकाता मेरा टाइम जोन हो गया। अब यहाँ पर आते हैं सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमल इंस्टॉल लिखा हुआ है। मिनिमल इंस्टॉल मतलब अगर मैं मिनिमल इंस्टॉल पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देता हूँ तो मुझे इसमें कोई भी डेस्कटॉप या ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिलेगा, एक मिनिमल इंटरफेस मिलेगा। इसका मतलब है कि मेरे को सिर्फ एक टर्मिनल मिलेगा, उस टर्मिनल की बेसिस पे मैं अपने सारे सिस्टम को ऑपरेट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे मिनिमल नहीं करना अभी, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक प्रॉपर डेस्कटॉप मिले। इसके लिए मैंने जीनोम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और उसके अंदर मैं कुछ उसके एड ऑन्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एड ऑन्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, लेकिन साथ में उसके मुझे फायर ये ऑफिस भी चाहिए, जीनोम एप्लीकेशंस भी चाहिए, कोई बैकअप क्लाइंट भी चाहिए, सिक्योरिटी टूल्स भी चाहिए। तो मुझे मतलब इंस्टॉलेशन के साथ साथ ही ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाए, अलग से ना करना पड़ जाए, इसलिए मैंने इनके चेक्स बॉक्स को यहाँ क्लिक कर दिया। अब चलो, ये हो गया सॉफ्टवेयर सिलेक्शन मेरा हो गया। अब मैं जाता हूँ इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे। मैंने इस जो वीएम है उसको 500 GB डिस्क प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। अब इस 500 GB डिस्क को प्रोवाइड तो मैंने करवा दिया, लेकिन ये 500 GB डिस्क को मैं यूज़ कैसे करूँगा? तो यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशन, एक होता है आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन। तो मैंने जैसे इसको सिलेक्ट करा तो मैं जाता हूँ आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन, क्योंकि मुझे सारे पार्टीशन खुद से सेटअप करने हैं। डन करता हूँ। अब देखिए न्यू सेंटोस इंस्टॉलेशन, यहाँ इंस्टॉलेशन के टाइम पे यहाँ पे बोलता है कि कुछ आपका स्टैंडर्ड पार्टीशन का टाइप है या एलवीएम चाहिए या आपको कौन सा पार्टीशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना स्टैंडर्ड पार्टीशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। एलवीएम हम अपने आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो अभी के लिए मैं स्टैंडर्ड पार्टीशन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मुझे पार्टीशन का नाम और टाइप और साइज़ देना पड़ेंगे। इसके लिए मैं यहाँ प्लस पे जाता हूँ। ये बोलता है कि भाई माउंट पॉइंट क्या है। माउंट पॉइंट मतलब वो पॉइंट कहाँ है जहाँ पे मुझको अपने स्पेस देनी है, ठीक है। मतलब कौन से पॉइंट हैं जिनको मुझे यहाँ पे सेटअप करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले तो है बायोस बूट। बायोस बूट मतलब आपके बायोस को एक स्पेस प्रोवाइड करवाना जिसके यूज़ करके आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को वो बूट कर पाए। अब बूट करेगा तब जब उसको बूट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी। इसलिए मैं स्लैश बूट एक पार्टीशन बनाता हूँ यहाँ पर, मतलब बनाया हुआ ही था, एक ऑप्शन था उसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस पार्टीशन को 1 GB दे देता हूँ कि जो भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो स्लैश बूट के अंदर रखी है उसको इतना स्पेस मिल जाए कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ईज़िली बूट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड माउंट पॉइंट कर लेता हूँ, फाइल सिस्टम में ext4 कर लेता हूँ। चलिए, तो जैसे ही मैंने इसको 1 GB दिया तो मेरे यहाँ अवेलेबल स्पेस कितना हो गया 499, मतलब 1 GB 500 में से यूज़ हो चुका है। अब मैं ऐड करता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ स्वैप पे। स्वैप क्या होता है, एक आपका स्वैप एज अ वर्चुअल रैम काम करता है। ये वर्चुअल रैम कैसे काम करता है, जो भी आपने अभी 500 GB हार्ड डिस्क इसको दी है उस हार्ड डिस्क में से एक छोटा सा पार्ट मैं स्वैप को असाइन कर देता हूँ। तो जब भी मेरे वर्चुअल मशीन को एक्स्ट्रा रैम की नीड होगी तो वो स्वैप मेमोरी में से रैम यूज़ कर लेगा, ठीक है। स्वैप एक्चुअली एक वर्चुअल रैम ही होती है। वर्चुअल रैम इसलिए कह रहा हूँ कि अलग से इसमें कोई हार्डवेयर नहीं लगता। जो भी आप इसमें हार्ड डिस्क प्रोवाइड करवा रहे हो उसको वर्चुअल जो हार्ड डिस्क है उसी का एक पार्ट को ये रैम यूज़ करता है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ स्लैश पे। स्लैश मतलब 500, ये हो गया 1 2 3, ठीक। ये था भाई स्लैश, एक डायरेक्टरी है। इसी डायरेक्टरी के अंदर आपका हिरार्चिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर सेटअप होता है जिसके अंदर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखते हो, चाहे वो यूज़र से रिलेटेड हो, नेटवर्क से रिलेटेड हो, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी रहता है ना वो स्लैश के अंदर रहता है, ठीक है। और
मैंने इसको दे दिया है यहाँ पे 5000 मतलब 500 GB का साइज़। मैं और साइज़ भी दे सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई मतलब आइडियली तो ये कहा जाएगा कि जितना मैंने उसको जितना मैंने अपने वर्चुअल मशीन को साइज़ दिया है उतना ही साइज़ मैं अपने स्लैश को दे दूँ। मैं नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा कुछ मेरे पास स्पेस रहे, तो मैंने सारा साइज़ यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अभी भी बोल रहा है कि ये 7 GB कुछ फ्री है, तो मैं इसको यहाँ पे फिर से ऐसे करके माइनस करता हूँ और एक बार और दे देता हूँ। और एक और माइनस हो गया कुछ, कोई नहीं, स्लैश बूट माइनस हुआ है तो मैं इसको फिर से 1 GB दे देता हूँ। ऐड मतलब करना हो तो प्लस और हटाना हो तो माइनस। मैं स्लैश करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, लंबा सा नंबर दे दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब मेरे पास सिर्फ 992 KB का स्पेस बचा हुआ है जो मेरे किसी काम का नहीं है। अब मैं इसको यहाँ से डन करता हूँ। ये जो पेज आपके सामने खुला है, ये पेज एक्चुअली में शो कर रहा है कि आपने जो भी पार्टीशन सिलेक्ट करे हैं या बनाए हैं, उन पार्टीशन के टाइप क्या है, उन पार्टीशन का नेम क्या है और उसके फॉर्मेट क्या है। ठीक है, जैसे ये वाला ऑप्शन जो है SD56, ये उसका नाम हो गया, ये उसके माउंट पॉइंट हो गए। ठीक, अगर मैंने 10 GB दिया तो 10 GB कहाँ पे माउंट कर रहा है। अब इसके जो एक्सटेंशन टाइप है वो था EXT4, स्वैप मेमोरी है EXT4, बायोस जो हमने दिया था ये वो है। तो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अभी तक आपने क्या करा है, उसको कुछ चेंज करना तो कर लो, नहीं तो अप्लाई करो। अब मैं जाता हूँ एक और ऑप्शन पे जो है नेटवर्क एंड होस्ट नेम। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेटवर्क चालू नहीं होता, मुझे चालू करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ इनिशियल लेवल पे क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो DHCP के थ्रू या फिर नेट जो नेटवर्क फॉरवर्डिंग है उसके थ्रू यहाँ पर एक प्राइवेट IP की रेंज ले लेता है। अब मैंने इस वर्चुअल मशीन को नाम दे दिया, उसकी लोकेशन सेट कर ली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ये जो वर्चुअल मशीन है ये होस्ट नेम के बेसिस पे भी जाना जाए। होस्ट नेम बेसिकली उस वर्चुअल मशीन का ही नाम होता है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, और जो हमने सिक्योर लिनक्स दिया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर होता है, उस VM का नाम है, ये OS का नाम है। ठीक है, तो उस OS के अंदर कौन सा होस्ट नेम है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिक्योर लिनक्स हैक्स.com। ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक स्ट्रक्चर रहता है उसका, तो जैसे होस्ट नेम लिखते हैं तो उसी फॉर्मेट में मैंने अपना एक होस्ट नेम प्रोवाइड करवा दिया और अप्लाई करता हूँ। चलो, यहाँ पे सारी सेटिंग्स मैंने चेंजेस कर दिए हैं जो मुझे लगता था जैसे मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं अब करता हूँ इंस्टॉलेशन को स्टार्ट। जैसे इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है रूट, एक होता है यूज़र। अब रूट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र बना होता है CentOS 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो सुपर यूज़र होता है उसके पास सारी प्रिविलेजेस रहती हैं, किसी भी दूसरे यूज़र को बनाना, डिलीट करना, उसको ब्लॉक करना, उसके फाइल एंड फोल्डर्स को रीड नहीं कर पाया तो उसमें परमिशन सेट करना, ये सारे काम करता है रूट यानी सुपर यूज़र। इसके अलावा एक और होता है यूज़र क्रिएशन। यहाँ पे एक नॉर्मल यूज़र भी हमें क्रिएट करना है। नॉर्मल यूज़र एक इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर यहाँ ऑप्शन नहीं होता तो क्रिएट ही नहीं करते हम। तो मैं रूट पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ, मेरा पासवर्ड है 12345। कंफर्म करता हूँ 12345। इसको मैंने यहाँ पे डन करा, पासवर्ड डू नॉट मैच बोल रहा है, 12 डन करा। हाँ, तो यहाँ रूट का पासवर्ड सेट हो चुका है। अब मुझे एक नॉर्मल यूज़र बनाना है जिसका नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट यूज़र। अभी इस यूज़र का भी पासवर्ड में दे देता हूँ 12345। कंफर्म कर लेता हूँ 12345। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। इस यूज़र को मुझे एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेज देना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, नहीं देना तो मैं क्लिक नहीं करूँगा। ठीक है, और पासवर्ड एक बार और डाल देता हूँ, शायद कोई दिक्कत है। ओके करा, चलो आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इंस्टॉलेशन नीचे पैकेजेस के नाम दिख रहे होंगे आपको, ये जो बोल रहा है कि 15,072 टोटल पैकेज हैं जिसमें से उसने 417 को डाउनलोड या इंस्टॉल कर चुका है।
आईएसओ से मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो डाल चुका है। ठीक है, तो यहाँ इंस्टॉलेशन चल रही है। टोटल ये 1572 पैकेजेस को या सर्विसेज को इंस्टॉल करेगा हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि ये टाइम लेगा और लेंदी वीडियो हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेस ख़त्म होती है उस पेज पे मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। ओके, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था अब वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब एक दो स्टेप्स और बचे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कम्प्लीटली इंस्टॉल होने के बाद यहाँ रिबूट का ऑप्शन आता है, हम इसको रिबूट करते हैं। तो अ, ये कर्नल का ऑप्शन आ गया कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी रिबूट होने के बाद कर्नल उसने बता दिया कि कौन सा वर्जन है कर्नल का आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। चलिए, यहाँ पे एक अपने एक नया पेज ओपन हुआ है जो सेंटोस 7 बोलता है कि भाई आप आपको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल किया है आपने उसे यूज़ करना है तो लाइसेंस को एक्सेप्ट करिए। तो हमने यहाँ लाइसेंस एक्सेप्ट करने के बाद डन करा और यहाँ फिनिश कॉन्फ़िगरेशन कर दी। तो यहाँ पे अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली फिनिश हो गई। अब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमारा यूज़र था, फर्स्ट यूज़र जो हमने बनाया था उसका पासवर्ड मैंने 12345 दे दिया है और ये ओपन हो रहा है अभी। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेंटोस में ऐसा डेस्कटॉप आता है। ठीक है, यहाँ पे ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, इंग्लिश ही था। और प्राइवेसी में मैंने कुछ नहीं करना, अभी स्किप करना है, ये हो गया बस। अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा रेडी है यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब इसमें मैं जो चाहे वो यूज़ कर सकता हूँ। जो मुझे कमांड चलानी है कि मुझे यहाँ से नेटवर्क मेरा कनेक्ट है कि नहीं, यूज़र का नाम मेरा क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मिली हैं। यहाँ ऑफिस भी मिल गया, जैसे विंडोज़ में एमएस ऑफिस होता है, यहाँ इसमें लिब्रा ऑफिस होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इंटरनेट में फायरफॉक्स मुझे मिल गया है। ठीक है, ग्राफिक में ये मिल गया है, साउंड एंड वीडियोज़ में मुझे ये मिल गए हैं चैनल्स, सिस्टम टूल्स में मुझे ये टूल्स मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम या सेंटोस 7 जो इंस्टॉलेशन था वी एम वेयर के ऊपर वो डन होता है। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अगर क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।